दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं पोस्ट ऑफिस की सबसे धमाकेदार स्कीम, जिसमें आपको बिना किसी रिस्क के पैसा बनाने का मौका मिलता है और इस स्कीम को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि पोस्ट ऑफिस भारतीय पोस्ट ऑफिस की, इंडियन पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और इस स्कीम में आपको पैसे की कोई भी टेंशन नहीं। पूरा भारत सरकार सब कुछ मैनेज करती है, भारत सरकार के अधीन आपका पैसा लगता है। तो अगर आपके पास पैसा है, आप रिटायर्ड हुए हैं या आपके पास पूंजी है और आप उसे बिना किसी रिस्क के बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन स्कीम पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम हो सकती है। आज हम डिटेल बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम क्या है, कैलकुलेटर क्या है, इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना जमा करने पर कितना आपको पूरा रिटर्न मिलेगा। जैसा इसका नाम ही MIS मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में दोस्तों हर महीने आपको ब्याज मिलता रहता है। ये डिपेंड करेगा कि आप रकम कितनी जमा कर रहे हैं, उसी अनुसार आपको हर महीने, आप देखिएगा कि बहुत सारी स्कीम्स हैं अवेलेबल है मार्केट में, बट ऐसी कोई भी स्कीम आपके में नहीं होगी जो आपको हर महीने गारंटेड रिटर्न दे, गारंटेड इनकम दे, बिल्कुल एक सैलरी के तरीके से। तभी इसका नाम दिया गया है मंथली इनकम स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप पैसा जमा कर देते हैं और आपके अकाउंट में हर महीने एक निश्चित धनराशि जमा होती रहती है, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम 2026 के विषय में। बहुत ही धमाकेदार स्कीम है। अगर आपके सीनियर सिटीजन्स हैं या आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और आप उसे बिना रिस्क के लगाना चाहते हैं, तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही सुटेबल हो सकती है। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन स्कीम, पोस्ट ऑफिस की एक सीनियर सिटीजन स्कीम भी चलती है। हालांकि इसमें ब्याज दर अधिक है, बट इसमें कैसे आप MIS और सीनियर सिटीजन का कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज्यादा आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो चलिए डिटेल के लिए मैं डायरेक्ट आपको MIS स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम दोनों के विषय में पहले बता देता हूं कि किसमें कितना आपको ब्याज दर क्या मिलता है। इसके लिए डायरेक्ट कबड्डी स्कीम पर ले चलना चाहता हूं। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा मैंने एक पहले से डिटेल बनाकर रखा है MIS स्कीम के विषय में, और ये पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है। सबसे पहले फीचर्स की बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं इसमें और डिटेल। सबसे पहले बात करेंगे MIS स्कीम का आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट रेट है 7.4 पर ईयर परसेंट पर ईयर। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं, 1 लाख अगर जमा करते हैं तो आपको 1 साल बाद 1 लाख तो आपकी पूंजी मिलेगी प्लस 7.4 हजार रुपए, मतलब कि 7,400 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब यही 7,400 रुपए की आपको मतलब कि मंथली आपको पे करता है। मंथली आपको इसी 7,400 को मंथ में डिवाइड कर दे और आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। जैसा कि लिखा है इंटरेस्ट पे आउट, जो भी इंटरेस्ट इसका बन रहा है उसको मंथ भर में, हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। लॉक्ड इन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप पैसा जमा करते हैं तो आपके मन में ये डाउट आता है कि हमें कितने साल के लिए पैसा जमा करना है। तो इसमें लॉक्ड इन पीरियड 5 साल के लिए मिनिमम जमा करना होता है। हालांकि इसे पहले भी 5 साल के पहले भी निकाला जा सकता है, बट उसमें आपको कुछ पेनल्टी भरनी होती है। जैसे आपने पैसा जमा कर दिया तो यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट और MIS में ये भी एक बेहतरीन सुविधा है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में एटलीस्ट 5 साल जमा करना होगा कम से कम। MIS में तो 5 साल होता है, बट अगर आप पहले भी निकालना चाहते हैं तब भी आप निकाल सकते हैं, बट आपको पेनल्टी भरनी होती है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मोड, इसमें आप सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं या मैक्सिमम ज्वाइंट अकाउंट 3 लोग भी खुलवा सकते हैं। इसके बाद मिनिमम आप कम से कम 1,000 रुपए से अकाउंट को खुलवा सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लिमिट क्या है, अगर एक बंदा अगर सिंगल अकाउंट है तो 9 लाख रुपए आप एक साथ जमा कर सकते हैं। वहीं अगर आप अधिक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए तक की लिमिट बढ़ा देती है सरकार। बहुत ही बेहतरीन फंडा है। इंटरेस्ट क्रेडिट की बात करें तो इंडियन पोस्ट ऑफिस में ही आपके एक सेविंग अकाउंट खोला जाता है, उसी में आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो हर महीने आपके खाते में भेजा जाता है। मैं अब MIS का कैलकुलेटर भी आपको साथ में दिखा देता हूं, जिससे आपको और चीजें बहुत प्रॉपर से पता चल जाए कि 1 लाख जमा करने पर कितना मिलेगा आपको महीने में, 2 लाख जमा करने पर कितना मिलेगा। तो मैं दोस्तों आ चुका हूं पोस्ट ऑफिस के MIS कैलकुलेटर पर, जो कि 7.4% पर ईयर इस समय इनकम आपको दे रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए ही जमा करते हैं, सपोज लॉकड इन पीरियड 5 ईयर है, तो आपको 5 साल तक हर महीने 617 रुपए
मिलते रहेंगे, हर महीने 617। समझ गए? अब कैलकुलेट करते हैं, अगर हर महीने 617 रुपए आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए पर, तो 12 महीने का आपका वही देखिए 7.4%, 7,04,000 के आसपास आ गया। और ये 5 साल तक मिलेगा, क्योंकि 5 साल के लिए फिक्स डिपोजिट कर रहे हैं, मतलब ये एमआईएस करना है, तो 37,200 रुपए आप 1 लाख से कमा सकते हैं। मात्र एक बार जमा कर दें, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? इसके बाद अगर हम इसी रकम को 1 लाख की जगह 2 लाख करते हैं, तब कितना मिलेगा मंथली? तब 1233 रुपए आपको महीने की एक पेंशन बन जाएगी। समझिएगा, 1233 रुपए की प्रति माह, और 12 महीने में लगभग 14,796 पर ईयर आपको मिलता रहेगा। और ये 5 साल तक मिलना है, तो 73,980 रुपए मात्र आप ब्याज से कमा लेंगे। इतनी बेहतर, और कुछ करना भी नहीं, बहुत ही बेहतरीन स्कीम दोस्तों एमआईएस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसे आप अगर यही 5 लाख जमा करते हैं, तब देखिएगा आपको कितना मिलेगा, मैं वो भी दिखा देता हूं। तब आपको 3,883 रुपए की मतलब 3,083 रुपए की किस्त बन जाएगी। और मैक्सिमम अमाउंट अगर आप जमा करते हैं 9 लाख रुपए, तो 5550 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसमें कुछ भी करना नहीं है, 5550 रुपए हर महीने, मतलब कि 66,600 प्रति साल। और यही 5 सालों के लिए जमा कर दें, तो 3,33,000 रुपए तो आप केवल 5 साल में ब्याज कमा लेंगे। और कुछ नहीं करना है, बिना रिस्क के, कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से एमआईएस का कैलकुलेशन चलता है। अब देखिएगा, इसी के संबंध में एक सीनियर सिटीजन स्कीम से, जो 60 साल के मतलब कि जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए सीनियर सिटीजन भी पोस्ट ऑफिस से स्कीम चलाता है, सीनियर सिटीजन के नाम से। लेकिन वहां पर ब्याज दर अधिक है, 8.2% का, जबकि यहां पर 7.4% का। भी मैं कंपेरिजन भी करूंगा। बट देखिएगा, यहां भी अगर आप पैसा बनाना चाहते तो बहुत बेहतरीन है। कैसे? अगर आप सपोज दैट, मैं बहुत ही छोटा एग्जांपल लेकर चलता हूं, आप 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, मात्र 2 लाख, तो 1233 रुपए की आपकी किस्त बंध जाएगी। 1233 रुपए हर महीने आपको मिलने लगेंगे। इसी 1233 की आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, तो आपका ब्याज से भी ब्याज कमाएंगे। समझिएगा, ब्याज से भी ब्याज कमाते रहेंगे, और ये भी बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा। अगर आप 1233 रुपए की एसआईपी कर देते हैं, देखिए एसआईपी कैलकुलेटर मैं कर लेता हूं, 1233 रुपए 2 लाख पे मिलेगा ना आपको। एसआईपी कैलकुलेटर में डाल के सर्च करता हूं, देखिएगा एंजल वन का आ जाता है, तो इस पर देखते हैं अगर आपको कितना मिल रहा था। मैं दिखाता हूं, 1233 रुपए 2 लाख पे, तो 1200 कि आप सपोज दैट एसआईपी करते हैं, 33 रुपए मैं हटा देता हूँ मात्र 5 सालों के लिए। और कम से कम एसआईपी में 12 से 15% इंटरेस्ट मिलता है, आपको पता ही होगा। तो ये आपका इधर एसआईपी अगर आप 5 साल के लिए कर देंगे ना, 5 साल 98,984 रुपए आपका टोटल बन जाएगा। इधर आप इन्वेस्ट करेंगे, वही जो आपको मिल रहा है ना उधर से, कुल मिलाकर आप देखिए 98,984 रुपए इधर भी कमा लेंगे। जो आपको पैसा मिल रहा है ना, उसी को की एसआईपी करनी है, उस पर भी आप 26,984 रुपए ब्याज कमा लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा, वहां से आपको 1233 रुपए मिल रहा था, 2 लाख जमा किए थे पोस्ट ऑफिस से, एमआईएस स्कीम से, और उसी के आपने पैसा खर्च ना करके उसका एसआईपी कर दिया, तो आपका लगभग 72,000 रुपए मिलेगा 5 सालों में। तो उसी 72,000 को अगर आप एसआईपी करते रहेंगे, तो 26,984 रुपए और ब्याज पर भी ब्याज कमा लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, आप समझिएगा, एक बार दिमाग लगाइएगा। और इसी को ना अगर आपने बढ़ा दिया, इसी को बढ़ा दिया, वहां तो 5 साल बाद ये आपका जो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम खत्म, फिर अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो अब आप अगर इसी 1200 की 10 साल कर दिए ना एसआईपी, तो आपके होश उड़ जाएंगे। 1200 एसआईपी आपको 1,44,000 जमा करके 1,34,000 रिटर्न दे देगा। ये 10 साल का कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ब्याज का। उधर आपकी पूंजी सेफ है 2 लाख रुपए, ये सिर्फ ब्याज पर ब्याज कमा रहे हैं। समझिए, ब्याज पर ब्याज कमा रहे हैं। और एसआईपी एक ऐसा टूल है जो ज्यादा टाइम देगा ना, वो बहुत ज्यादा कमाएगा। अगर यही एसआईपी आपने 20 साल के लिए कर दी ना, सिर्फ वो 2 लाख रुपए आप समझिएगा आपने फिक्स कर दिया है, फिक्स कर दिया 2 लाख, आप 9,10,000 सिर्फ ब्याज पर कमाएंगे। 2 लाख तो आपका फिक्स पड़ा है, आपका कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ जो मिल रहा है ना, उससे सिर्फ पैसा देखिए कितना आसानी से ग्रो हो रहा है। और बड़े लोग दोस्तों पैसा ऐसे ही ग्रो करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, 1 लाख लगा करके मैं अगले 5 साल में 10 लाख कमा लूं। कभी नहीं कमा सकते, 1 लाख भी कमा देंगे, बहुत
जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो दिमाग से काम करते हैं, वो ऐसे पैसा कमाते हैं, वेल्थ बनाते हैं। अगर आप इसी को, आपकी एज सपोज दैट आज 20 साल है, मैं 30 साल मान कर चलता हूँ, 20 साल में इतनी समझ नहीं होती लोगों को, मैं 30 साल के मान के चलता हूँ, और आपने 30 साल का सिर्फ 2 लाख रुपए लगाकर छोड़ दें और यही 30 साल की एसआईपी भी करते रहे, तो पैसा देखिएगा आप कहाँ पहुंचे। 38 लाख रुपए, वो सिर्फ 2 लाख रुपए से, वो 2 लाख आपका सेव है। ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस में हर 5 साल में आपको मतलब कि एमआईएस करना होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसी से तो ये आपका यहाँ सिर्फ ब्याज से ही 38 लाख कमा रहे हैं। सोचिएगा, पैसा देखिएगा कहाँ जा रहा है। और एक और इसमें दिमाग देखिएगा, पहले 5 साल के लिए 2 लाख आपने वहां से आपका पड़ा था, ठीक है, और एसआईपी से आपने टोटल कितना अर्न किया था, मैं इधर भी दिखा देता हूं एक और कैलकुलेशन, लगभग 98,000। तो मतलब कि 2 लाख वो, और इस 5 साल में आपने टोटल ब्याज पर ब्याज कमाकर 98,000, लगभग 1 लाख मान के चलता हूं। अब आपके पास वेल्थ अगले 5 साल का जब रिटर्न आएगा 3 लाख होगा। अब उस 3 लाख को ना आप खर्च मत करिएगा, उसी एमआईएस स्कीम में मैं फिर से लेकर चलता हूं। आपकी जो अगले इस 5 साल के लिए आपने 2 लाख लगाया था, अब आपके पास अगले 5 साल में 3 लाख वेल्थ हो चुका है। अब आप एमआईएस 3 लाख का करें, क्योंकि 3 लाख इसकी लिमिट है। आप 3 लाख लगा सकते हैं सिंगल अकाउंट में। अब दोस्तों 1850 रुपए की आपकी हर महीने की इनकम होगी। अब एसआईपी अगले 5 साल आप 1200 की ना करिएगा, 1800 की करिएगा, 1800 की करिएगा। ध्यान रखिएगा, ये पैसा कैसे बढ़ता है ना, 1800। अब आप सोचेंगे कि मेरा एसआईपी तोड़ना पड़ेगा मुझे, तो ऐसा नहीं, आप 1200 उस पर लगाते रहो, जो 600 आपको एक्स्ट्रा बन रहा है ना, 1800 अगले 5 साल बाद आप ये एसआईपी तो 1200 की रन करते रहिए। इधर से जो 18,500 मिला, 18,500 मिला, मात्र मतलब कि आपका 600-500 पे एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, तो 600 के आप एसआईपी अलग शुरू कर दीजिएगा। या अगर आपके पास थोड़ा 5 साल और इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक और एसआईपी मतलब 1200 की शुरू कर दी। ऐसे आप ना एक चैन बना करके करोड़ों रुपए मात्र 2 लाख से कमा सकते हैं। ये दोस्तों हम गरीब लोगों को आइडिया नहीं पता होता। अगर आप ये वीडियो हमारा ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो आप एक 2 लाख रुपए से बड़ा फंड इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। सिर्फ पैसे को रोटेट करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना, मौज करना है। बाद बाकी जैसे आपकी जिंदगी चल रही चलने दें। एक बार 2 लाख रुपए इकट्ठा करके जमा कर दें, और आपकी जिंदगी जो 60 साल बाद होगी ना, एक जो रिटायर्ड आपके पड़ोसी को हो सकता है पुलिस में एडमिशन हो गया, पुलिस की नौकरी मिल गई हो, बैंक की नौकरी मिल गई हो, टीचर की नौकरी मिल गई हो, तो वो तो 60 साल बाद मौज करेगा। उसकी जिंदगी सोचिएगा, उसको 1 करोड़ 2 करोड़ फंड मिलता है, आपको पता होगा, लेकिन आपके पास उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ 2 लाख रुपए से इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं कि आप एक सरकारी नौकरी वाले को फेल कर सकते हैं। मैं दावा करता हूं, कंफर्म करता हूं, क्योंकि पैसे से ही पैसे बनाना एक बहुत बड़ी कला है, जो मैं आपको सिखा दिया हूं। टोटल कैलकुलेशन समझ गए। अब हम एक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, सीनियर सिटीजन का भी कंपैरिजन कर देते हैं। या तो वीडियो हालांकि काफी लंबा हो रहा है, मैं सीनियर सिटीजन का अगले बार कंपैरिजन करूंगा, बट मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि एमआईएस स्कीम थी, और इसका सीनियर सिटीजन में 8.2 पर ईयर मिलता है आपको इंटरेस्ट रेट, बट यहाँ पर इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिलता है, हर 3 माह में मिलता है। 5 साल की लॉकडाउन पीरियड यहाँ भी होता है। सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया जा सकता है, मिनिमम 1,000 रुपए या मैक्सिमम 30 लाख रुपए, ठीक है। दोनों को कंपेरिजन करके भी मैंने यहाँ पर दिखाया है, देख सकते हैं। जैसा कि एमआईएस में 7.4% है और सीनियर सिटीजन में 8.2% है। यहाँ पर मंथली ब्याज मिलेगा, मतलब क्रेडिट होगा, यहाँ क्वार्टरली होगा। 5 ईयर ये भी है, 5 ईयर ये, सिंगल ज्वाइंट ये भी लगभग स्कीम सी में उस वो, लेकिन 60 साल के बाद के लिए है। सीनियर सिटीजन दोस्तों स्कीम उन लोगों के लिए है जो नौकरी कर चुके हैं और उनको बढ़िया खासा ग्रेजुएटी मिली, पैसा मिला, वो सीनियर सिटीजन पर जा सकता है। पर आपकी एज 25-30 साल के बीच में आपकी एमआईएस सबसे बेस्ट है, बिना रिस्क का। सबसे बड़ा बात है बिना रिस्क। तो अब आपको दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी कि पैसा कैसे बनाया जाता है। मैंने सिर्फ 2 लाख का एग्जाम्पल लिया है, मात्र 2 लाख का, जो हर कोई इकट्ठा कर सकता आज की डेट में। अगर आपके पास हो सकता 2 लाख ना हो, तो आप 1 लाख से शुरू करिएगा, 1 लाख से शुरू करिएगा, और पैसे को बहुत स्मार्ट तरीके से रोटेट करना सीखिएगा, तभी आप एक बड़ा वेल्थ बना पाएंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो आज ही वॉच कर रहे हैं ना, तो अगर मैं जिंदा रहा ना 60 साल बाद, तो एक बार फिर से इसी टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करूंगा अपने चैनल हेल्प हिंदी पर। इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।
मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर मैं रहा 60 साल तक, हालांकि समय का कोई पता नहीं, मैं रहूं या आप रहें, क्या हो क्या ना हो कुछ पता नहीं, बट फिर भी देखिएगा, लाइफ सभी को सिक्योर करनी, अपनी भी और अपने फैमिली की भी, मतलब बच्चों की। तो ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। और आपको हमारे आज का वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसी लगी, और आपके दिमाग में कुछ घुसा या नहीं घुसा, ये भी कमेंट करके बताएं। और सीनियर सिटीजन के विषय में अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो क्रिएट करूं, तो आप हमें कमेंट करें, या पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम के विषय में आप चाहते हैं वीडियो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट कर दूंगा डिटेल, जैसा कि यहाँ पर मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन किया कैलकुलेटर के माध्यम से, और MIS प्लस SIP दोनों को मिक्स किया, और इसके बाद आप कितना बड़ा वेल्थ खड़ा कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये आपको मैं टोटल कैलकुलेशन समझाया हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर करें। चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ऐसे अपडेटेड और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।